हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे A to Z स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पेपर पैटर्न के बारे में, मेनली फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम, जो कि 20 मार्क्स का आता है। और उससे पहले मैं एक छोटी जानकारी देना चाहता हूँ आप सभी को कि जो प्लेलिस्ट है, जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जो कि अरहन का प्रैक्टिस सेट है। और उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एंड सेकंड थिंग आपको बता दूं, जो भी PDF नोट्स अपलोड कराए जाते हैं वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। एक छोटी सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, मेनली फॉर इंग्लिश। आपको पता ही होगा कि 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके इन इंग्लिश एग्ज़ाम, एंड उसमें से 4 क्वेश्चंस आपके पैसेज के होते हैं। 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज। अब पैसेज जो है वो आपका पूरा डिपेंड करता है रीडिंग स्किल्स पर एंड आपकी प्रैक्टिस पर। आप कितना प्रैक्टिस कर लेते हैं और कितना अच्छे से आपकी रीडिंग स्किल्स है। तो इस वीडियो में हम पैसेज की बात नहीं करते हैं, चलते हैं रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस की ओर। पिछले 2-3 साल से मैं भी पैटर्न को एनालाइज कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से, किस टॉपिक से कितना पूछा जाता है, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार अटैम्प्ट किए हुए हैं और क्वालिफाई भी किया हुआ है एग्ज़ाम को। सो मैं आपको बताता हूँ कि किस पैटर्न से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये एक फ़ोटो है जो मैं अपने पढ़ाई के दौरान मैंने बनाया था। अब मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका मीन्स क्या है। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये है वोकैब, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये है आपका ग्रामेटिकल। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि किस क्वेश्चन कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है। आपका 1 नंबर का सिनोनिम, 1 नंबर का एंटोनिम, 1 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 नंबर का इडियम एंड फ्रेज, 1 नंबर की स्पेलिंग, एंड जी वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड एंड फ्रेजल वर्ब। ये जो 2 टॉपिक हैं ये भी आपके 1-1 नंबर के आते हैं। आपको यहाँ पर नंबर गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7। आपके यहाँ पर 7 मार्क्स हो गए। मैं बताऊँगा उसमें मैंने सर्कल क्यों किया, मैं बाद में बताऊँगा। वोकैब आपकी होगी 7 मार्क्स, ठीक है। वोकैब आपकी 7 मार्क्स, ओके। इसके बाद चलते हैं टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, रिमूवल ऑफ टू। ये जो 4 टॉपिक हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों से एक क्वेश्चन आता है। टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आ सकता है, एरर फॉर्म में भी आ सकता है, फिल अप फॉर्म में भी आ सकता है। नरेशन एक सिंगल आता ही आता है। वॉइस का भी एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। रिमूवल ऑफ टू का एक क्वेश्चन आ सकता है, मे भी आ सकता है। इस पर भी हम सर्कल कर देते हैं। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसका मतलब है मे भी आता है, मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर इसकी जगह कुछ और रिप्लेस हो जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर सर्कल किया था वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड पर और फ्रेजल वर्ब पर। हो सकता है आपको फ्रेजल वर्ब ना दे, हो सकता है आपको फ्रेजल वर्ब ना दे, उस टाइम फ्रेजल वर्ब की जगह एक क्वेश्चन आपको रिमूवल ऑफ टू का दे दे, या हो सकता है रिमूवल ऑफ टू ना दे, उसकी वजह से आपको फ्रेजल वर्ब या वर्ड ऑफन कन्फ्यूज से क्वेश्चन दे दे। और मेनली तो देखा जाता है वर्ड ऑफन कन्फ्यूज का एक क्वेश्चन आता ही आता है। वर्ड ऑफन कन्फ्यूज किस तरह कि आपको 2 वर्ड्स, मतलब 4 एक सेंटेंस दे रखा होगा, आपको फिलअप दे रखा होगा, उसमें आपको 4 वर्ड दे रखे होंगे और आपको चारों वर्ड में से एक राइट वर्ड फाइंड करना होगा। और ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हम लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। वो किस तरह होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि मीन्स 2 आपको वर्ड दे रखे होंगे। जैसे कि एक एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और इसी तरह एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, इसका मतलब होता है सिवाय या छोड़कर। तो ये आपको 2 वर्ड हैं जो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ होता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताया था कि इसकी वजह ये आ सकता है या रिमूवल ऑफ टू की वजह वो आ सकता है। तो मैंने यहाँ क्या बताया आपको, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ से, 6 क्वेश्चन वोकैब से, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके ये रहे, ओके। ये आपके हो गए 10 क्वेश्चन अभी तक, यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब ये जो पार्ट बचा है ये पूरा ग्रामेटिकल पार्ट है। अब इस पार्ट की हम बात करें तो इससे आपके 6 क्वेश्चन किस तरह आते हुए मैं बताता हूँ। अब आपके इससे 6 क्वेश्चन आएंगे, वो इस तरह होंगे, या तो वो आपको 3
एरर दे, या तो नहीं, 3 एरर आएंगे ही आएंगे और 3 फिलअप आएंगे ही आएंगे। ओके, अब मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, कलर चेंज कर लूँ। सिंटैक्स आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और एक क्वेश्चन PQRS कन्फर्म्ड। PQRS से क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंटैक्स का, एक क्वेश्चन आर्टिकल का, एक क्वेश्चन नाउन का, एक क्वेश्चन प्रोनाउन का, एक एडजेक्टिव का, एक एडवर्ब का। एडजेक्टिव के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप पूछ लेता है एक वर्ड, जिस तरह मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ कि ग्लूम का आप एडजेक्टिव बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ग्लूमी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, प्लस इसमें आपको एरर के साथ या फिर फिलअप के साथ भी एक क्वेश्चन दे सकता है। सिंटैक्स का भी क्वेश्चन देता है, आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आते हैं। सिंटैक्स कुछ नहीं है, मेनली जो आप लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, बाकी बचे हुए सिंटैक्स छोड़ के, ये चैप्टर जो पढ़ेंगे ना आप सिंटैक्स को छोड़ के, इनसे ही क्वेश्चन, इन्हीं के रूल्स दिए हुए हैं सिंटैक्स में, छोटे से फॉर्म में, बस और कुछ नहीं है सिंटैक्स। सो मैंने बताया, तो एक क्वेश्चन आपके हो गए, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 एंड 6, 6 क्वेश्चन इसमें से निकलने हैं आपके, जिसमें 3 फिलअप होंगे, 3 एरर होंगे। ओके, अब वो 3 एरर आपको किसी भी तरह दे सकता है, तो प्रेपोजिशनल एरर दे देगा, हो सकता है कंजंक्शन एरर दे दे, हो सकता है आर्टिकल से एरर दे दे, हो सकता है नाउन से एरर दे दे। लेकिन मेनली देखा जाता है आर्टिकल से क्वेश्चन फिलअप का होता है और एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन फिलअप का हो सकता है। लेकिन मेनली एडजेक्टिव का मैंने जो एनालाइज किया है वो एडजेक्टिव से क्वेश्चन एरर का देता है। तो इस तरह यहाँ से 6 क्वेश्चन हो गए, ऊपर वाले पार्ट से 10 क्वेश्चन, नीचे वाले पार्ट से 6 क्वेश्चन, ये आपके हो गए 16 क्वेश्चन। तो आपके 16 क्वेश्चन ये, और 4 क्वेश्चन हो गए आपके वो पैसेज किए, तो आपके 20 का सेट बन गया। अब 1 बाय 1 मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव से मैंने आपको दिखाया 2 क्वेश्चन, एक ग्लूम का ग्लूमी भी आ सकता है, सिंगल 1 वर्ड दे रखा हो, इसलिए एडजेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग ये देखिए। और सेकंड चीज़, इसमें एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इससे रिलेटेड या देन का यूज़, मोर, मच, लेस, लेसर, लेटेस्ट, इन सभी का यूज़ के साथ एक एरर या फिलअप देता है। ओके, इसलिए एडजेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो गया। कलर चेंज कर लूँ इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया आपका एडजेक्टिव। एक सेकंड दोबारा लिखता हूँ। एडजेक्टिव मैंने बताया इसके 2 क्वेश्चन आपको दे सकता है, तो आपका एडजेक्टिव यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद सिंटैक्स तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही है, कंफर्म इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन से आपके 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एरर में भी आ सकता है और फिलअप में भी आ सकता है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इसका एक क्वेश्चन। उसके बाद PQRS तो भैया कंफर्म्ड है, कंफर्म आना ही आना है। PQRS आप लोग तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होगी, सेकंड चीज़ आपकी ग्रामर भी अच्छी होगी और आपके टाइम एंड टेंस भी अच्छे होंगे, सब चीज़ आपकी अच्छी होगी, आप लोग PQRS बड़े आराम से कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैं बता दूं बहुत ही आसान लेवल के आते हैं, इतना भी नहीं कि बहुत अच्छे खासे SSC लेवल में दे दें, लेकिन अच्छा खासा पेपर अगर लोग बनाते हैं ना तभी बहुत ही सरल आता है। आप लोगों को कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक्सरसाइज से इसको प्रैक्टिस करना है, आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। सबसे अच्छा मैथड बताता हूँ आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है, मेनली कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन उसके रिलेटेड दिए हुए हैं कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप ये मानिए आपको चैप्टर तैयार हो चुका है। अब मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के 2 क्वेश्चन, प्रेपोजिशन के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नाउन से तो भाई 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। 3 क्वेश्चन इस तरह के प्लूरल, जिससे फ्रेजल वर्ब नहीं पूछा, फ्रेजल वर्ब की जगह वो पूछ लेगा कि नाउन में प्लूरल नाउन, कॉमन नाउन, फेमिनिन, जेंडर चेंज कीजिए, इस तरह क्वेश्चन। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन गए, इन्हें रट लीजिएगा, जो रटने वाली चीज़ें हैं। अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो टाइम एंड टेंस की ये 4 क्वेश्चन जो हैं, जो यहाँ से ये 4 नंबर बनते हैं ना, तो मैं इन 4 नंबर को मैं तैयार कराने वाला हूँ। कल से मैं आपको एक करके वीडियो दूंगा और गारंटीड अगर आप लोगों 30 मिनट का एवरेज वीडियो आएगा, उसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो सो प्लीज़ उन वीडियोस को कंफर्म देखिएगा, मैं अच्छे से आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, इसमें से आपका 1 नंबर भी नहीं छूटेगा और मैं प्रैक्टिस के साथ वीडियो को एंड करूंगा।
सो ये मैंने बताया कि पेपर पैटर्न के बारे में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।